सुनीता की माँ और बहन उसे हमेशा यही समझाते रहते कि वह नौकरी कर ले, क्योंकि सुनील तो अपने भाई भाभी के साथ रहता है और भाई भाभी कब लात मार दे कोई नहीं जानता। और वैसे भी तो तू सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो नौकरी कर। अगर तू उससे ज़्यादा कमाएगी तो तेरा रोब घर में ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ सुनील के भाई भाभी वो भी कुछ कम नहीं थे। वह लोग भी यही चाहते थे कि सुनील और सुनीता की आपस में ना बने। सुनीता जब भी नौकरी करने की जिद करती तो भाई भाभी उसे यही सलाह देते कि अगर ये नौकरी करने घर से बाहर निकल गई ना तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और अगर इसकी तनख्वाह तेरे से ज़्यादा हुई और तेरी इज्जत भी नहीं करेगी। सुनीता भी अपने मन में नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसका नौकरी करने का भाव ही गलत था। वह तो घर पर हुकूमत या अपनी आज़ादी के लिए नौकरी करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद के फैसले से नहीं बल्कि अपने घर वालों के फैसले से नौकरी करना चाहती थी। उसके घर वालों ने कभी उसे यह समझाया ही नहीं कि बेटी जो करना है वह अपने आपसी तालमेल से करो, अपने पति से सलाह मशवरा करो, दोनों मिलकर फैसला करो और कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ना कि किसी दूसरे की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। सुनीता के घर वाले उसे हमेशा चढ़ा कर रखते और छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ा मुद्दा बना देते थे, विशेषकर उसकी माँ और बहन। दूसरी तरफ सुनील का अपने परिवार वालों की तरफ अंधविश्वास भी उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। जहाँ सुनीता के घर वाले चाहते थे कि सुनीता की गृहस्थी उनके हिसाब से चले, तो वही सुनील के भाई भाभी चाहते थे कि सुनील और सुनीता उसके इशारों पर ही नाचें। दोनों जगह से ही छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मतलब निकाला जाने लगा और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सबके हिसाब से चलने के चक्कर में इनकी गृहस्थी खत्म हो चुकी है। अब तो सुनील और सुनीता की छोटी छोटी या कहें कि बिना बात के भी बहस हो जाती थी। दोनों शायद अगर खुद की बुद्धि और समझदारी से चले होते तो उनकी गृहस्थी इस तरह से तो ना बिखरती। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज तलाक के पूरे 3 साल बाद दोनों मिले थे, वह भी इस तरह। सुनीता मन में सोच रही थी कि कितनी गलत थी मैं, जो मैंने अपना घर अपने हाथों से ही तोड़ दिया। तलाक के बाद सुनीता अपने मायके रहने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होने लगा कि मायके में उसकी अब वह इज्जत और रुतबा नहीं है जो शादी से पहले हुआ करता था। अब ना तो कोई इसकी बात को अहमियत देता है और ना ही उसके फैसले को। वह तो घर का एक पुराना सामान बनकर रह गई थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जब उसे भाई और पिताजी के आगे हाथ फैलाना पड़ता तो पैसों से पहले उसे यह एहसास करवा दिया जाता था कि शादी के बाद तो लड़की का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन हमको तो तुझे शादी के बाद भी झेलना पड़ रहा है। उसकी वह पढ़ाई लिखाई जिसकी आड़ में वह लाखों रुपए की नौकरी करना चाहती थी किसी काम नहीं आ रही थी। घर से बाहर निकलकर उसे पता चला कि नौकरी मिलना और करना दोनों बहुत मुश्किल काम हैं। अलग होने के बाद उसने सुनील की अच्छाई समझ आने लगी थी, लेकिन अलग हुए भी तो कैसे, तलाक ही ले लिया। अरे अगर रूठ कर आई होती तो शायद पति मनाने भी आ जाता या खुद चली जाती, मगर सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए थे अपने लिए। आज सुनील को देखकर उसे लग रहा था कि बस बहुत हुआ, सब खत्म करूं और चल दूं फिर सुनील के साथ अपने सुनहरे सफ़र में। लेकिन इन 3 सालों में तो सुनील के सफ़र का साथी ही बदल गया था, और शायद इसीलिए जब उसे सुनील की शादी का पता लगा तो उसने भी झूठा बहाना लगा दिया कि वह अपने पति के पास जा रही है। अरे उसकी तो नौकरी लगी थी, वही करने आई थी अहमदाबाद अपने मायके वालों को छोड़कर, ताकि अब किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। एक तरफ जहां सुनीता खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत से लेकर आज तक का सफ़र तय कर चुकी थी, वहीं सुनील भी सुनीता को ही देखे जा रहा था। कितनी दुबली हो गई थी और चेहरे पर तो सिलवटें आने लगी थी। इतनी उम्र तो नहीं थी उसकी, मात्र 35 की उम्र, और देखने में कोई भी 45 से कम ना समझे। ना चेहरे पर आत्मविश्वास था और ना ही बातों में रोब। खिला खिला चेहरा ना जाने कहाँ एक मुरझाए फूल में बदल गया था। देखने पर ऐसा लगता था ना जाने कितनी देर से रोकर आई है। सुनीता के जाने के बाद सुनील भी टूट चुका था। अब तो भाई भाभी भी उसे अहमियत नहीं देते थे।
अब तो उसे ना समय पर खाना मिलता था और ना ही बीमारी में उसकी देखभाल होती थी। जो भाई भाभी उसे सुनीता से लड़ने के लिए उकसाते रहते थे, अब वही उसे सुनीता के जाने का जिम्मेदार ठहरकर उसे खरी खोटी सुनाने लगे थे। सुनील ने तो हमेशा सुनीता से ही प्यार किया था। दोस्तों, कहानी के अगले फिर भाग भला को वह जानने किसी के और लिए से शादी प्लीज कैसे जल्दी कर से चैनल सकता को था। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।